सुनकर सीखने की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये 4 नंबर क्लास आपके लिए डिजाइन की गई है कि आपको ये एहसास हो सके आपके लिए सुनकर सीखना कितना जरूरी है और आपके लिए बेसिक का भी सुपर बेसिक सीखना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको अपने लेवल का एहसास नहीं होगा, आप हमारी लर्निंग विद लिसनिंग के लॉजिक को और उसकी वैल्यू को समझ ही नहीं पाएंगे दोस्तों। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए आपका एक टेस्ट है, आपका एक सेल्फ असिस्ट टेस्ट है, जहां पर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको सुपर बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आज इस क्लास में आपको यह रियलाइज करवाया जाएगा कि आपको कहां से शुरू करना है। बिल्कुल आपका टाइम बचाने के लिए, आपकी एनर्जी को बचाने के लिए और आपके रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए यह क्लास हमने इस तरीके से डिजाइन की है कि अगर आप इस क्लास को सही से पढ़ लेते हैं, सुनकर लिख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पहले दिन से ही फर्क आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट की क्या है? वो यही है कि लोगों को मुश्किल इंग्लिश सिखाई जा रही है, लोगों को चैप्टर याद करवाए जा रहे हैं, पॉइंट्स याद करवाई जा रही हैं, नॉवेल्स याद करवाए जा रहे हैं, फ्रेमवर्क स्पीकिंग तैयार करवाई जा रही है, रट्टे पे रट्टा लगवाया जा रहा है। लेकिन उनके ब्रेन को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया जा रहा है कि वो किसी भाषा को भाषा के जैसे सीख सकें, किसी लैंग्वेज को बच्चों के जैसे, जैसे लैंग्वेज को सीखने का सही पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो कर सकें। तो आपको कंप्लीट इंग्लिश सीखना है और या इनकम्प्लीट इंग्लिश सीखना है, आपको परफेक्ट इंग्लिश सीखना है या फिर आपको इम्परफेक्ट इंग्लिश सीखना है, आज आपने ये फैसला कर लेना है। क्योंकि अगर आपका फैसला सही नहीं होगा तो चाह करके भी जितनी चाहे मेहनत करते रहिएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपना कॉपी पेन उठाइए और मैं जो 25 सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं उन 25 सवालों को सही तरीके से लिखिए और किस सवाल को आंसर करते हुए आप बड़े रिलैक्स फील करते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाते हैं, आपका ब्रेन आंसर देते हुए रुकता नहीं है, वो क्वेश्चन आपको एक झटके से समझ आ जाता है, उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वही क्वेश्चन आपका लेवल होगा और उसी लेवल से आपको शुरू करना है पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आपने अपने लेवल को टेस्ट किए बिना इधर उधर ऊपर नीचे कहीं से भी शुरू कर दिया तो आपकी बुनियाद कमजोर होगी, आपकी फाउंडेशन वीक रह जाएगी, जिससे आप सदियों तक, आखिरी सांस तक जीवन की इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। और ऐसा ऑलरेडी हो रहा है। पिछले 30 साल में बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाकर नर्सरी क्लास से इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, पर वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आइए शुरुआत करते हैं आपके इंग्लिश सीखने के लेवल को चेक करने से। 25 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 25 नंबर से लिखना शुरू करना है, उल्टा लिखना है, 1 2 3 नहीं, 25 24 23 ऐसे करके लिखना है। और जहां आपको आसानी से क्वेश्चन समझ आने लग जाए, जहां आपका ब्रेन आपको ये कह दे कि बस ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आराम से दे सकता हूं, उसको टिक कर लीजिएगा, उस पर स्टार लगा लीजिएगा उस क्वेश्चन पे, वही आपका एग्जैक्ट लेवल होगा और वहां से ही आपको शुरुआत करने की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, धीरे धीरे बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। अगर कोई मुश्किल आपको स्पेलिंग मिलेगा तो उसका मैं आंसर दे दूंगा आपको, लेकिन एक ही बार में आपको लिखना है, इसलिए मैं स्लो चलूंगा थोड़ा सा। 25 नंबर, हाउ डज द कलर ऑफ दिस कार impact impact its overall
OVERALL, overall, aesthetic, 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 appeal, 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 क्वेश्चन मार्क। पॉज कर दीजिए या बैक कर दोबारा सुन लीजिए। 24 नंबर पर चलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ क्रिएटिव और अनयूजुअल UNUSUAL unusual use for bright red car like this one, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। 23 नंबर पर चलते हैं। What association, ASSOCIATIONS, association, और symbolism, 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 does the color red have for you? 22 नंबर पर चलते हैं। If you could change the color of this car, what would you choose and why? 21 नंबर पर चलते हैं। Do you think the color of this car suits its design and style? क्वेश्चन मार्क। 20 नंबर पर चलते हैं। How does the color red relate to your personal experience or memories? 19 नंबर पर चलते हैं। Can you imagine a scenario, 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 where this red car would be the perfect vehicle? 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फोकस कीजिएगा, रुकिएगा, समझिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर आप 18 क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है और सुपर बेसिक को दिल से सीखने की। What kind of personality do you think someone who owns a red car might have? अगर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो 17वें पे चलिए, 17 पे। हाउ डज द रेड कलर ऑफ दिस कार मेक यू फील? 16वें नंबर पर चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कलर ऑफ कार? 15वें पर चलते हैं। इज द रेड कलर ऑफ दिस कार द ओरिजिनल कलर? 14वें पर चलते हैं। डज दिस कार हैव अ रेड इंटीरियर? 13वें पर चलते हैं। इज द रेड कलर ऑफ दिस कार फेडिंग? फेडिंग मतलब धुंधला जाना, फीका पड़ जाना है, FADING, फेडिंग। 12वां, व्हेन दिस कार पेंटेड रेड? 11वां, हु पेंटेड दिस कार? 10वां, कैन दिस कार
बी पेंटेड। 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। विल दिस कार रिमेन रेड। विल दिस कार रिमेन रेड। 8वां, वॉज दिस कार ऑलवेज रेड। वॉज दिस कार ऑलवेज रेड। इज दिस कार। 7वां, इज दिस कार पेंटेड रेड। 6वां, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कार। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कार। 5वां, विच कार इज रेड। विच कार इज रेड। चौथा, इज द कार रेड। इज द कार रेड। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। वाई इज दिस कार रेड। वाई इज दिस कार रेड। नंबर 2, व्हाट कलर इज द कार। व्हाट कलर इज द कार। नंबर 1, इज दिस कार रेड। इज दिस कार रेड। अब आप इन क्वेश्चन को देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जिसका भी आप इजीली आंसर दे पा रहे हैं वही आपका एक्चुअल लेवल है। और अगर आप पहले 10 क्वेश्चन का पहले यानी कि 11 नंबर से लेकर 25 नंबर तक सही आंसर नहीं दे पा रहे तो आपको सुपर बेसिक को ही सीखने की जरूरत है। और अगर आप पहले 15 क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो आपको सुपर बेसिक को जल्दी जल्दी सीखकर एक बार ओवरव्यू लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप जो सीख रहे हैं, हम सुपर बेसिक में सिखाने की जो आपको कोशिश कर रहे हैं उसकी आप वैल्यू करेंगे, क्योंकि आज आपको रियलिटी में रियलाइज हो गया होगा कि आपको इंग्लिश कहां से सीखनी चाहिए। अपने टाइम एनर्जी को बचाकर अपने रिजल्ट को इफेक्टिव बनाना चाहिए। आपका अच्छा इंग्लिश बोलना हमारा उद्देश्य है और आपका मकसद है। आइए दोनों मिलकर अपना उद्देश्य और आपका मकसद पूरा करते हैं। लोगों को इंग9 के बारे में बताइए, पढ़ते पढ़ते कमाइए, सीखिए और सिखाइए। बिकॉज लर्निंग कम विद लिसनिंग। ऑलवेज लिसनिंग। लर्निंग कम्स फ्रॉम लिसनिंग। लिसनिंग से लर्निंग होगी। लैंग्वेज, लॉजिक, लर्निंग, LLL तीनों एक राशि के हैं। जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक किसी भी चीज को आप सीख नहीं सकते। आगे मिलते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन भी होंगे इट और दिस के साथ, इज और वॉज, विल बी के साथ, जिनका यूज हम सीखेंगे फ्रूट, पॉलिटिक्स, गेम्स, ट्रीज, बर्ड, फूड, हैबिट, पर्सनैलिटी लाइक बॉय, गर्ल, टीचर, रिलेटिव्स, नेबर्स, प्लेयर, और वेदर और हेल्थ के बारे में इट इज, इट वॉज, इट विल बी, दिस इज, दिस वॉज, दिस विल बी के साथ सीखेंगे। और देखिएगा जैसे ही वो क्लास लगा लेंगे आपका लेवल क्या होगा। वो क्लास 1 घंटे से भी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि उस क्लास को 3 हिस्सों में डिजाइन करेंगे और एक ही क्लास में 3 क्लासें आपको सीखने को मिलेंगी। पूरा फोकस रहिएगा, हिलिएगा मत, क्योंकि अगर आपने लिखना और सुनना छोड़ा तो आप लय से हट जाएंगे, आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने से चूक जाएंगे। जैसे जैसे बताते जा रहे हैं फॉलो करते जाइए और इंग्लिश को कामयाबी के रास्ते पर सीखते जाइए। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ। अगली क्लास में आ जाइए, आपका इंतजार कर रहा हूं।